माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सब लोगों को सुबह की राम राम। और सब लोग मेरे साथ जोर से बोलिए, अम्बे माता की जय। बहुत पवित्र दिन प्रारंभ होने वाले हैं। ये नवरात्र के जो दिन होते हैं, ये इस प्रकार की साधना के होते हैं कि यदि आपके ऊपर मां की कृपा हो गई, यदि उन्होंने आपकी पूजा साधना स्वीकार कर ली, तो जीवन के बहुत सारे दुख कष्ट सब दूर होते हैं। परंतु हम क्या नवरात्र वैसे मनाते हैं जैसी मां हमसे चाहती है? दरअसल नवरात्र को हम में से अधिकतर लोग पूरी तरह मना नहीं पाते। कुछ लोग नौकरी की वजह से, व्यापार की वजह से, कुछ लोगों को बहुत सारी यात्राएं करनी होती है इस वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए नवरात्र में मां के अनुष्ठान का सही रूप से हम पालन कर नहीं पाते हैं, इसलिए फलों में कमी होती ही है। मैं आज आपको ये बताता हूं कि नवरात्र का ये उत्सव हम कैसे मनाएंगे, भक्ति का, साधना का ये उत्सव हम कैसे मनाएंगे। उन सभी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र इसलिए आते हैं कि तन और मन, साथ ही साथ चरित्र, ये सब शुद्ध होने लगे। इस वक्त हम ऋतु संधि पर खड़े हुए होते हैं, गर्मियां आ रही होती हैं, शरीर का पित्त उबलना शुरू हो जाता है, शरीर का कफ बहुत शांत होना शुरू हो जाता है, किसी किसी का कफ कुपित भी हो जाता है। ऐसे समय में नवरात्र आते हैं जब कुछ विशिष्ट सब्जियां हमें खानी होती हैं, जब फलों में रस आना शुरू हो जाता है, शरीर का कफ बहुत शांत होना शुरू हो जाता है, किसी किसी का कफ कुपित भी हो जाता है। ऐसे समय में नवरात्र आते हैं जब कुछ विशिष्ट सब्जियां हमें खानी होती हैं, जब फलों में रस आना शुरू हो जाता है, जब गेहूं हमें मिलना प्राप्त हो जाता है। अब हमारा खान पान बदलेगा, हमारी सब्जियां बदलेंगी, हमारे दिन रात बदलेंगे, क्योंकि यही वो दिन है। अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन के आगे से रात्रि छोटी होनी शुरू हो जाएगी। करना क्या होता है? सबसे पहले तो अपने घर को तैयार करते हैं, क्योंकि मां का आगमन होने वाला है। कैसे तैयार करते हैं? बंधनवार लगाते हैं दरवाजे पर। यद्यपि मां तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हम एक सुख की प्राप्ति करते हैं, उस सुख को जीते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, और हम अपने दरवाजे को सजाते हैं। आम के पत्तों की बंधनवार लगाते हैं। गृहस्थ मिलकर ये बंधनवार लगाएं, मां का स्वागत करें। उसके बाद हम क्या करते हैं? रंगोली सजाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में रंगोली का बड़ा महत्व है। आपने देखा ही होगा, हर पर्व पे रंगोली सजाई जाती है। और रंगोली तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि रंगोली सजाने वाले लोग पूरे देश में बड़े विशेष माने जाते हैं, और ये एक अच्छा प्रोफेशन भी धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। रंगोली सजाई जाती है। उसके बाद यज्ञ की वेदी तैयार की जाती है। हमेशा याद रखिए, नवरात्र में 3 चीजें अवश्य करनी है आपको जप और पाठ करना है, आपको यज्ञ करना है, और नियमित रूप से ध्यान करना है। यदि इनमें से कोई भी चीज कमी रह जाती है तो समस्या हो जाती है। और चौथी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो क्या है? उपवास। उपवास तो आपको नियमित रूप से रखना ही होगा। तो आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मां की पूजा हम कैसे करेंगे, मंत्र कौन सा होगा, यज्ञ कब करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे, उपवास में हमें क्या खाना है और किस चीज से हमें रखना है बहुत सख्त परहेज। तब जाके एक अनुष्ठान पूरा होता है, तब बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। दरअसल हमारी साधना में कमियां त्रुटियां बहुत हो जाती हैं, जानकर भी होती हैं, अनजाने में भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें साधना का पूरा फल मिल नहीं पाता। अब मिलेगा। अब मेरे साथ मेहनत करना थोड़ी सी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला। यद्यपि भाग्य पक्ष बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप बहुत मेहनत करेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तभी जाकर यह भाग्य पक्ष आपकी मदद कर पाएगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावनाएं है। सावधानी, इस दिन मन बहुत चंचल है, बिखरा हुआ है, विचार एकाग्र नहीं है, इस वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इस बात के लिए बहुत सावधान रहिएगा, खासतौर से रिश्तों में। उपाय क्या करना है? बहुत साधारण सा उपाय है। 5 फल जिनमें रस हो उनका दान कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि आप अमरूद और केले का दान करें, 5 फल जिनमें रस हो उनका दान करिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। आप पूजा भक्ति प्रारंभ करेंगे। अचानक कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, कुछ अच्छे लोगों से आपका मेलजोल भी हो सकता है, कुछ चिंताएं भी अब कम होंगी। इस दिन बहुत खुश रहेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने घर परिवार के बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा।
एक महत्वपूर्ण उपाय आपको बताता हूं। इस दिन यदि हो सके तो गोले का, नारियल का दान जरूर कर दीजिएगा या लोगों को नारियल खिलाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, संभल के चलिएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको नुकसान हो सकता है। कुछ मित्र आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और घर में बेटी, बहन या बुआ जी के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन धन निवेश से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना ठीक नहीं रहेगा या कहीं स्वयं ड्राइव करके लंबी यात्रा पर जाना भी ठीक नहीं रहेगा। उपाय, ये दिन बेहतर हो उसके लिए आप ओम बिंद धाय नमः 108 बार इसका जप कीजिए। 5 मिनट लगेंगे, बस इसका जप करिए, फिर अपने काम पे जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, बड़ा उत्साह रहेगा। कुछ नई चीजों का निर्णय लीजिए, कुछ नया करने की ठान लीजिए। प्रभु ने चाहा तो साल भर में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये दिन उस लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। अपनी भाषा को लेकर बहुत सावधान रहना है, क्योंकि कहीं मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक नुकसान हो। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जल पिलाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपने पूजा प्रारंभ कैसे करनी है। सिलसिलेवार चीजों को नोट कर लीजिए। आपने बंधनवार लगा ली, आपने रंगोली बना ली। जहां आपको यज्ञ करना है उस यज्ञ कुंड को उस रंगोली पर रख दिया आपने। माता जी को आपने चौकी बनाई, रंगोली बनाई, उस पर विराजमान कर दिया। अब समय आता है कलश की स्थापना का। कलश की स्थापना का समय मैं आपको बता चुका हूं। वैसे अभी भी कलश की स्थापना का समय चल रहा है। अभी आपके पास लगभग 1.25 घंटे शेष हैं। कलश की स्थापना कर लीजिए। प्रमुखे ओम सुजातो ज्योतिगा सहस्रम स्वाहा वासो अग्रे विश्वरो भगो समद्वय सुविभावज। कलश की स्थापना के साथ साथ आपको खेतरी बोनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेतरी आप जरूर उसमें डाल दीजिएगा। और हाँ, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत वहम करते हैं कि यदि उनकी खेतरी बहुत अच्छे से बढ़ती नहीं है, सूख जाती है, तो कहते हैं कोई दुर्भाग्य आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मिट्टी मुफीद ना हो सकता है समय पर जल ना हो सकता है जल ज्यादा गिर गया हो सकता है कमरे के अंदर घुटन ज्यादा रहती हो, हवा ना मिल पा रही हो, अनेक उसके कारण होते हैं। वहम मत कीजिएगा। एक कार्य यदि आप कर सकते हैं मेरे कहने से तो बड़ा अच्छा है। अखंड ज्योत जलाकर देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो माँ की पूजा सिर्फ माँ के लिए करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि मन में आपके कोई बड़ा द्वंद है, कोई बड़ा कष्ट है आपको, तो उसके लिए ये अखंड ज्योत जलाइए। और अखंड ज्योत जलाकर उसको आपको पुष्पित भी करना होता है, पल्लवित भी करना होता है, उसको आगे बढ़ाना भी होता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभ कर दी आपने और फिर 9 दिन तक आपने उसका हालचाल भी नहीं पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको दिन भर वो जलती रहे, 9 दिन तक लगातार जलती रहे, इसका प्रयत्न आपने करना होगा। इसलिए संकल्प लीजिए और ज्योत प्रज्वलित करिए। लेकिन सबसे पहले फिलहाल जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आज आपका भाग्य पक्ष अच्छा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हुए भी परिणाम अच्छा दे जाएंगे। कोई बुजुर्ग या कोई आपके शिक्षक, गुरु, वह आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ होगा। हो सकता है आज ना हो, लेकिन आज के प्रारंभ किए गए कार्य का लाभ आपको आगे अवश्य मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वैसे तो उपवास रख ही रहे होंगे आप। उपाय क्या करना है? आपको इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना है। कन्या राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। निर्णय बहुत अच्छे से लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य की तो है ही है, इसके साथ साथ रिश्ते नातों को इस दिन बहुत सहेज कर आपने रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन दाल का दान कीजिए। अगर आप हरी मूंग की दाल का दान करते हैं तो अच्छा रहेगा।
तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जैसे कोई रिश्ता जुड़ सकता है, बिजनेस से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, किसी से पार्टनरशिप हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा वक्त है, इसका सदुपयोग कीजिएगा। और हाँ, बात जरूर रखिएगा, एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और इस दिन कोई बहुत भावुक निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप खीर का दान गरीब कन्याओं को जरूर करिएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इस दिन धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप अपने धन को बहुत सहेज के संजो कर रखिएगा। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। यदि आप वाहन से कहीं जा रहे हैं तो गुस्से में वाहन मत चलाइएगा या किसी से रेस वगैरह मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है दुर्घटना हो जाए। उपाय क्या करना है, आपको लोहे के बर्तन में सरसों के तेल का दान करना है, बाकी तो वो सब ठीक करेंगे। नवरात्र के पहले दिन जो प्रार्थना होती है वो मां शैलपुत्री की प्रार्थना होती है। तो आपको मां शैलपुत्री की प्रार्थना करनी है। मां पार्वती की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। श्वेत रंग की वस्त्र पहने, श्वेत रंग का आसन बिछावें और आप जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र से जप करना प्रारंभ करें। इस जप के उपरांत आपने पाठ करना है इसका, दुर्गा सप्तशती का। कैसे? आज आप प्रथम अध्याय और 13वां अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन दूसरा 12वां, फिर उसके अगले दिन तीसरा और 11वां, फिर चौथा और 10वां, फिर 5वां और 9वां, उसके बाद फिर 6ठा और 8वां और 7वां 2 बार। इस प्रकार आपने प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने होंगे। एक विधि तो है ये। अब दूसरा इसका तरीका क्या है, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों के परिवार गंभीर घोर कष्ट से गुजर रहे हैं, यदि उनके घर दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ हो जाएं तो क्या कहने, लेकिन घर के सारे लोग मिलजुल कर करें। सत्संगी का पाठ जिसे कहते हैं, यदि ये हो जाता है किसी घर में तो उस घर के बहुत सारे दुख कष्ट कटते हैं। हो सकता है कि आपकी जो मुराद हो वो पूरी ना हो, लेकिन माँ को पता है दरअसल कहां से काम बनेगा, वहां से कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है। ये तो आपको मां को लिवरेज देना होगा। ये उनका डोमेन है, ये उनका क्षेत्र है, ये उन पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपनी प्रार्थना उन तक पहुंचा दीजिए, जहां परेशानी है वो उन तक पहुंचा दीजिए और सप्तचंडी का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति ने घर में 10-10 पाठ कर लिए, बहुत कठिन तो होता ही है, लेकिन ये आपको अद्भुत लाभ देने वाला है। घोर गंभीर कष्ट से ये आपको बचाकर ले जाता है। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। उसके बाद दुर्गा पूजा में अर्गला स्त्रोत का क्या रोल होता है, वो उसकी भूमिका क्या होती है, वो बताऊंगा। धनु राशि, काम बनाने वाला दिन है ये। भाग्य पक्ष मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत प्रबल है, कुछ बाधाओं के साथ आपके कार्य होंगे, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते काम आपका बन जरूर जाएगा। ये दिन अच्छा है आपके लिए। सभ्या उपरांत तो समय बहुत अच्छा हो जाएगा। उपवास जरूर रखिएगा। एक सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस दिन किसी को ना आपको धन देना है, ना किसी को अपना वाहन देना है और ना ही किसी गहरे राज की बात किसी को बतानी है, नहीं तो आगे जाकर नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे, ये दिन बहुत बेहतर हो उसके लिए जो भी भोजन अभी आप कर रहे हैं, चाहे वो फलाहारी भोजन हो, फलाहारी ही होना, उपवास तो आपने रखना ही है, फलाहारी भोजन किसी को दान जरूर करें। कम से कम एक व्यक्ति का भोजन इस वक्त आपके हाथ से जरूर निकलना चाहिए और वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, दौड़ भाग करते समय, खेलते समय, वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखना है। यदि आज आप कहीं ऊंचाई पर खड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये दिन दुर्घटना का हल्का सा संकेत दे रहा है। कोई बहुत बड़ी ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एक सावधानी आप और रखिएगा, इस दिन घर की कीमती चीजें संभाल कर रखिएगा। उपाय क्या करना है, सरल सा उपाय है, 7 अनाज का दान कर दीजिए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, बहुत संभल कर चलिएगा। खासतौर से यदि आप प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। कोई भी गलत कदम उठाना नुकसानदायी सिद्ध होगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन घर के बुजुर्गों का और अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, पहली चीज तो इस दिन आप बहुत लो प्रोफाइल रखिएगा अपना, है ना, बहुत लो प्रोफाइल रखिएगा।
ज्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश मत कीजिएगा, दूसरा किसी से निंदा मत कीजिएगा और किसी को काला कपड़ा भेंट कर दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन ये सिद्ध हो सकता है और आप यदि कुछ बड़ा प्लान बनाना चाहते हैं तो इस दिन बनाइए, आगे बढ़िए, प्रभु जरूर आपकी मदद करेंगे। एक सावधानी लेकिन जरूर रखनी है, इस दिन गलत बात किसी से मत बोल दीजिएगा, बहुत सावधानी से अपनी बात किसी से कहिएगा, खासतौर से यदि आप कानूनी लोगों से बात करें तो बहुत केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता है। उपाय, दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बुजुर्ग की सेवा कीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कीजिए और उनको अपने हाथ से कुछ भोजन प्रदान कीजिए। कुछ भी भोजन हो सकता है, कुछ दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, मिठाई हो सकती है, जो बन पड़े वो सब ठीक करेंगे। मैं अभी आपको गुरु मंत्र दिखाऊंगा आज, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने रोज उपवास रखने और उसके साथ साथ रोजाना अपने अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। और ये ध्यान रखिएगा, उपवास में ये नहीं कि डिफरेंट तरीके की चीजों के ये जबरदस्त भोग लगा ले। उपवास मतलब उपवास, जल फल दूध, बहुत मजबूरी लगे नमक की अगर आवश्यकता हो तो थोड़ी सी मूंगफली पे हल्का सा नमक डालकर आप खाएं, सेंधा नमक का प्रयोग करना, फल पे भी नमक डालकर आप खा सकते हैं। अभी मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से लौटकर मैं आपको एक विशेष पाठ के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ यज्ञ कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा। थोड़ा सा समय देख लीजिएगा, इन 9 दिनों का सही से उपयोग कीजिएगा, तब माता की कृपा प्राप्त होगी। आता हूं ब्रेक से तुरंत लौट के। का सही से उपयोग कीजिएगा, तब माता की कृपा प्राप्त होगी। आता हूं ब्रेक से तुरंत लौट के। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब गुरु मंत्र। सबसे पहले जो मुख्य बात है जान लीजिए, जिसको मैं अभी थोड़ी देर से लगातार आपको बता रहा हूं कि नियमित रूप से हवन करना बहुत आवश्यक है। नवरात्रि में नियमित हवन करने से बड़े विशेष लाभ होते हैं और लाभ तो छोड़िए, हवन करने से आपकी जो शुद्धि होनी प्रारंभ होती है और आपका मां से जो सीधा कनेक्ट होना प्रारंभ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हवन और ध्यान यही 2 मुख्य हैं जिनसे आपका और उस दिव्य शक्ति का कनेक्ट होता है। जब आप अज्ञानी के लिए बैठे, अपने हवन कुंड को बहुत सुंदर बना के रखिए। बहुत सारे लोग बस कहीं से कुछ भी लाके उसके अंदर थोड़ा सा कुछ जला के यज्ञ कर देते हैं, ऐसे नहीं। आपको 9 दिन का कुल सवाल है, आधा पौना घंटा थोड़ा जल्दी उठिए और सुंदर सा यज्ञ बना के और उसके बाद जल से उसको पवित्र कीजिए। और यदि आपको पवित्रीकरण मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक छोटे से मंत्र से जल से पवित्र कर सकते हैं, जैसे आपको पंडित श्री हरि जी करके दिखाएंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समायाभ्यन्तरस्तु जे। इसके बाद आप इसको ओम पवित्र पवित्र भव ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद फिर समय आता है अग्नि प्रज्वलन का। आपने हवन कुंड के अंदर, हवन कुंड आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हवन कुंड के अंदर फिर आपने अग्नि को प्रज्वलित करना है। अग्नि प्रज्वलित करने के उपरांत जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जितने अधिक जप आप इस नवरात्र में कर सके उतने कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये अद्भुत लाभकारी है। मां से जुड़ने की कोशिश तो करिए, आगे सब वो देख लेंगी। प्रारंभ करते हैं अग्नि प्रज्वलन। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिरिषिभिरीड्यो नूतने रुदा स देवाय एह वक्षसे। हरिः ओम ध्यानाय स्वाहा इदं ध्यानाय इदं न मम। ओम उदानाय स्वाहा इदं उदानाय इदं न मम। और इसके बाद हम लोग मंत्र प्रारंभ करेंगे। इदं न मम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा।
चंडिकायै स्वाहा। जब भी आप आहुति डालें तो हमेशा याद रखें, इसे मृग मुद्रा कहते हैं, यानी आपको अपनी तर्जनी और कनिष्ठा ये बाहर रखनी है और इन दोनों यानी मध्यमा और अनामिका और अंगूठे का प्रयोग करते हुए समिधा को इस प्रकार से पकड़ना है और इसको बहुत आदर पूर्वक आपने अग्निकुंड में डालना है। यदि अग्निकुंड बड़ा है जैसे हमारे आश्रम का है तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, छोटा है तो आप इस प्रकार से, लेकिन आदर से करिएगा। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके फेंकना शुरू करते हैं, वह अनादर है। तो ये 9 दिन उपवास रखना है, नियमित रूप से जप साधना आराधना करनी है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना ही करना है और आपको रात्रि काले मानुषीत काल का ध्यान अवश्य करना है और मंत्र वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै। जब आप आहुति करेंगे तो स्वाहा लगा दीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ चलता हूं। अम्बे मैया की जय।